स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 के फाइनल 2 एपिसोड्स अब बस कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाले हैं। चलिए तब तक फटाफट कुछ इंटरेस्टिंग फैन थ्योरीज और वॉल्यूम 2 के नए ट्रेलर के बारे में बात कर लेते हैं। वॉल्यूम 1 में विल के रोल को देखने के बाद बहुत सारे फैंस काफी नाराज थे। सीजन 4 के फर्स्ट पार्ट में तो उसका कोई रोल था ही नहीं, बस अकेले में अपनी कोई सीक्रेट पेंटिंग बनाया जा रहा था। याद है ना, सीजन 1 में विल 11 के बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था। डफर ब्रदर्स इतने भी डफर नहीं है कि शो के इतने बड़े कैरेक्टर को कटोरा कट हेयर स्टाइल देकर बस साइडलाइन कर दें। नहीं, ऑब्वियसली नहीं। विल पार्ट 1 में शांत इसीलिए था क्योंकि सीजन 4 के फिनाले और शायद सीजन 5 की स्टोरी में वो कोई बड़ा रोल प्ले करने वाला है। जहां से कहानी की शुरुआत हुई वहीं पर खत्म, फुल सर्कल। शुरू से हमें पता था कि विल का अपसाइड डाउन और माइंड फ्लेयर के साथ कोई स्पेशल कनेक्शन है। वो अकेला ऐसा कैरेक्टर है जो काफी दिनों तक अपसाइड डाउन में अटका रहने के बावजूद भी सही सलामत जिंदा वापस आ गया। बट वापस आने के बाद से ही विल काफी बदल गया था। अकेला शांत रहना, अकेले में बार बार अपसाइड डाउन वाले दिनों की याद करना वगैरह। विल के इस अपसाइड डाउन वर्ल्ड के कनेक्शन का पार्ट 1 में हमें एक और बड़ा सबूत मिला था। नैन्सी ने उसकी रूम की तलाशी लेते वक्त देखा कि अपसाइड डाउन की दुनिया किसी वजह से नवंबर 6, 1983 में अटकी हुई थी। विल भी इसी दिन गायब होकर अपसाइड डाउन में पहुंच गया था। अपसाइड डाउन में हर एक चीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एक हर्ड या हाई माइंड की तरह। जब विल अपसाइड डाउन के साथ कनेक्ट हुआ था तब उसके साथ जरूर कोई अलग चीज हुई है। उसी वजह से अचानक से अपसाइड डाउन में हॉकिंस की एक कॉपी बन गई। यानी अपसाइड डाउन कोई अल्टरनेट रियलिटी नहीं बल्कि एक अलग पॉकेट डायमेंशन है। अल्टरनेट रियलिटी होती तो असली दुनिया की तरह वहां का टाइम भी आगे बढ़ना चाहिए। मे बी अपसाइड डाउन में टाइम रिलेटिव ना हो। इसका मतलब रियल वर्ल्ड के कुछ दिन विल के लिए बरसों हो सकते हैं। यानी विल बरसों से अपसाइड डाउन के साथ कनेक्टेड था, बट इस टाइम ट्रेवल के चांसेस थोड़े कम हैं। माना कि सीजन 4 में हमें बार बार टाइम और टाइम ट्रेवल से रिलेटेड हिंट्स मिले हैं, बट फिर भी नॉट सो श्योर। हुआ तो काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, विल और माइंड फ्लेयर के बीच कोई स्पेशल बॉन्ड है। विल शायद इसी बॉन्ड को पेंटिंग्स बनाकर अपने कॉन्शियस से बाहर निकाल रहा था। बहुत लोगों को तो ऐसा भी लगता है कि विल ही माइंड फ्लेयर है। जिस तरह से नंबर 1 अपसाइड डाउन से कनेक्ट होकर वेकना बना, उसी तरह विल के अपसाइड डाउन से कनेक्ट होते ही उसकी एक कॉन्शियसनेस माइंड फ्लेयर बन गई। इसीलिए अपसाइड डाउन के सारे कैरेक्टर्स सीधा डंजन्स एंड ड्रैगन्स बोर्ड गेम कैरेक्टर से मैच करते हैं। विल एक D&D नर्ड है, तो उसकी कॉन्शियसनेस ने अपसाइड डाउन में हॉकिंस की कॉपी बनाकर उसे D&D कैरेक्टर से भर दिया, माइंड फ्लेयर, डेमोगॉर्गन्स और वेकना। बट वेट, नंबर 1 तो विल के पहले अपसाइड डाउन में गया था। अगर विल ही माइंड फ्लेयर है तो वो विल का 5 स्टार जनरल कैसे हुआ? उल्टा होना चाहिए ना। वेल, अगर अपसाइड डाउन में टाइम रिलेटिव नहीं है तो आज या कल से कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइम ट्रैवल मम्बो जम्बो। अपसाइड डाउन ऑलरेडी काफी कंफ्यूजिंग है, उसके साथ टाइम ट्रैवल को कनेक्ट करना जनरल ऑडियंस को और ज्यादा कंफ्यूज कर देगा। तो शायद डफर ब्रदर्स सिंपल रास्ता चूज करेंगे। अपसाइड डाउन सदियों से ही अपनी अलग पॉकेट डायमेंशन में था। 1 से लड़ते वक्त 11 ने एक्सीडेंटली अपसाइड डाउन को हॉकिंग के साथ कनेक्ट करके माइंड फ्लेयर का ध्यान खींच लिया। फिर माइंड फ्लेयर ने वेकना और डेमोगॉर्गन्स की मदद से उनकी दुनिया पर कब्जा करने की प्लानिंग शुरू कर दी। जिस तरह वेकना माइंड फ्लेयर का 5 स्टार जनरल है, वैसे ही विल माइंड फ्लेयर का डबल एजेंट। समय आते ही विल की कॉन्शियसनेस पलटी खा लेगी। सीजन 4 के फिनाले का टाइटल पिगी बैक है। मे बी ये इसी बात का इंडिकेशन हो कि सीजन 4 के एंडिंग में माइंड फ्लेयर किसी तरह से विल के पीठ पर बैठकर अपसाइड डाउन से रियल वर्ल्ड में आएगा। अब या तो माइंड फ्लेयर ऐसा विल की बॉडी पर कंट्रोल करके करेगा या फिर उसकी सोच पर। विल के डार्क साइड को जाने की वजह उसका अकेलापन और सेक्सुअलिटी बन सकती है। हमें ऑलरेडी ऐसे ढेर सारे हिंट्स मिले हैं कि इस सीजन में फाइनली रिवील हो जाएगा कि विल होमोसेक्सुअल है। शायद वो पहले से ही माइक को पसंद करता था और फिर बीच में 11 आ गई, लव ट्रायंगल। बट एक होमोसेक्सुअल कैरेक्टर को उसकी सेक्सुअलिटी की वजह से शो का विलन बना देना काफी नेगेटिव मैसेज भेजेगा। बेसिकली विल को साइड कैरेक्टर मत समझना, जल्द ही ये ऑल गन्स ब्लेजिंग रूप में कमबैक करने वाला है। ओके, विल के बारे में बहुत बात कर ली, अब बाकी कैरेक्टर्स को भी थोड़ा टाइम देते हैं। नैन्सी को वेकना के बारे में सब कुछ पता चल गया। इस सीन में तो उसने वेकना और एल के बीच के कनेक्शन को भी देख लिया होगा। यानी वेकना नैन्सी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो अब डस्टिन गैंग नैन्सी को वेकना के चंगुल से कैसे बचाएंगे? ये चीज ऑलरेडी कंफर्म हो गई थी कि म्यूजिक वेकना के श्राप को कमजोर करता है। नैन्सी के रूम की तलाशी लेते वक्त शायद रॉबिन को उसका फेवरेट सॉन्ग भी पता चल गया होगा।
बट वो कैसेट टेप्स तो नैन्सी के घर में पड़े थे। नैन्सी इधर एडी के ट्रेलर में अटकी है, तो अब ये लोग इसको कैसे बचाएंगे? रॉकी भाई के होते हुए कैसेट टेप्स की क्या जरूरत? एडी तो बरसों से ही रॉक बैंड का हिस्सा था, यानी 1986 में भी उसके ट्रेलर में गिटार होगा। एडी उसी गिटार को लेकर नैन्सी के फेवरेट सॉन्ग का लाइव परफॉर्मेंस देगा। भाई सोच के ही गूज़बम्स आ रहे हैं। इमेजिन अगर वाकई में ऐसा हो गया तब क्या चिल्स आएंगे। जो भी हो, एडी द गिटार हीरो ही नैन्सी को बचाएगा। नैन्सी तो छूट गई, बट उधर हॉपर गैंग अभी भी सीक्रेट रशियन प्रिजन में फंसी हुई है। हॉपर और जॉयस साथ तो आ गए, बट प्रिजन के अभी बाहर नहीं आए। बाहर आने का रास्ता ढूंढते ढूंढते ही शायद ये तीनों प्रिजन के सीक्रेट रूम में घुस गए, जहां रशियंस ने अपसाइड डाउन से क्रिएचर्स के सैंपल्स कलेक्ट करके रखे थे। एक स्टोरेज में तो अजीब सा कोई हिलने वाला धूल जैसा क्रिएचर भी था। बहुत लोगों का मानना है कि शायद ये माइंड फ्लेयर या माइंड फ्लेयर का पार्ट होगा, इसीलिए सीजन 4 वॉल्यूम 1 में माइंड फ्लेयर गायब था। या तो वो इधर बंद है या फिर अपना पार्ट खोकर थोड़ा कमजोर हो गया। लेकिन रशियंस ने माइंड फ्लेयर को कैसे पकड़ा? वेल, बिकॉज दे आर रशियंस। जो भी हो, इस रूम में कोई बड़ा कांड होकर डेमोगॉर्गन्स और शायद माइंड फ्लेयर आजाद हो जाएंगे। बैडएस मरे फ्लेम थ्रोअर से शायद उन्हीं डेमोगॉर्गन्स को भून रहा था। अब पता नहीं सीजन फिनाले में किसकी जान जाएगी, क्योंकि एक फेवरेट कैरेक्टर का मरना तो तय है। मरे, रॉबिन या फिर स्टीव। आई नो कि स्टीव के मरने के बाद फैंस नेटफ्लिक्स हेडक्वार्टर्स में आग लगा देंगे, बट फिर भी स्टीव ऑलरेडी डेमो बैट के काटने से जूझ रहा था और इस सीन में डस्टिन के एक्सप्रेशन सही नहीं लग रहे। ओके, ट्रेलर के आखिरी सीन्स में हमने देखा कि वेकना के साथ फाइनल फाइट करते वक्त गैंग को वापस क्रील हाउस जाना होगा। मैक्स हेडफोन्स वगैरह लगाकर एकदम तैयार थी। इनके पीछे पीछे जेसन गैंग भी क्रील हाउस पहुंच गई। अपने दोस्तों को मुसीबत में देखकर शायद लूकस ने जेसन को यहाँ कूट दिया, बट उसके कुछ ही देर बाद लूकस एक परछाई को देखकर डर गया। मे बी लूकस से मार खाने के बाद जेसन वेकना का शिकार बना। डॉक्टर ब्रेनर ने 11 को चेतावनी दी कि उसकी ट्रेनिंग अभी तक पूरी नहीं हुई। वैसे भी 11 के दोस्त अपसाइड डाउन के खतरे से नहीं लड़ सकते। हॉकिंस तो गयो, बट 11 कहाँ सुनने वाली थी। अपने दोस्तों को बचाने के खातिर क्लासिक मेन हीरो स्टाइल में 11 बिना ट्रेनिंग पूरी किए ही वहां से चली गई। वेकना ने भी 11 को बताया कि उसके दोस्त हार गए। अब वेकना को कोई नहीं रोक सकता। 11 को ट्रॉमा देकर गुस्से में लाना नॉट अ गुड मूव। लगता है इसे अपनी पिछली गलती से कोई सीख नहीं मिली। यहाँ शायद 11 ने डॉक्टर ब्रेनर की प्रोजेक्ट नीना फैसिलिटी उड़ा दी। फिर हमने देखा कि 11 किसी प्लेटफॉर्म पर खड़ी आसमान में लाल बिजली कड़कती देख रही थी। शायद ये सीन सीजन 4 के एकदम एंड में या पोस्ट क्रेडिट सीन में आएगा, इंडिकेटिंग कि अपसाइड डाउन और इनकी दुनिया धीरे धीरे मर्ज हो रहे थे। कुछ भी बोलो भाई, 3 साल का गैप लेने के बाद भी सीजन 4 एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग निकला और सीजन 5 में तो और भी बड़ा टाइम जंप आएगा, यानी ब्लॉकबस्टर लेवल के विजुअल्स देखने मिलेंगे। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोज़ बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट वन।